ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। गोसाई नाभादास जी, गोसाई प्रियादास जी को प्रणाम करता हूँ। आपके द्वारा कृत रचित व्याख्या टीका सहित पवित्र ग्रंथ भक्तमाल जी को प्रणाम करता हूँ। भक्तमाल जी में अनेकों रसिक वैष्णव भक्तों का दिव्य आत्मा परमहंसों के बारे में उनकी जीवन चरित्र सारा जीवनीय है और इतनी गजब की इनका तो जितनी बार पढ़ो उतना ही क्या कहते हैं मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। मनु की मनोवृत्तियाँ बदलने लग जाती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। हमारी हर तरह की शंका दूर हो जाती है। जिसको भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, कुछ भी चाहिए, गुरु चाहिए, सब इसी से आपको प्राप्त होगा। परम पुण्य। अब आज जो क्या कहते हैं भगत जी हैं, दिव्य आत्मा परमहंस हैं, उनका नाम है श्री धन्ना जी जाट। भगत धन्ना जी जो हैं वो परमहंस भगवान राम जी स्वरूप परमहंस रामानंद जी के शिष्य थे, रामानंदी थे, राम अनुरागी थे। यहाँ पर परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की मैं जो पढ़ रहा हूँ भक्तमाल में से पढ़ रहा हूँ, जो गीता प्रेस से छपी है। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं। जिनके खेत बिना बोई अंकुर जमा घर पर वैष्णव के आने पर बोने के लिए रखा बीज का गेहूं उन्हें खिला दिया और माता पिता के डर से खेतों में खाली हल चला दिया। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा। अतः पास पड़ोस के किसान भी इनके खेत की बड़ाई करते थे, क्योंकि ऐसा गेहूं ऐसी फसल तो कभी ना देखी ना सुनी। जब धन्ना जी ने भी जाकर देखा तो साधु सेवा के प्रति रीति प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुन के संसार के लोग आश्चर्य मानते कि बोया कहीं अनंतर गया और उपजा कहीं अनंतर। हुआ क्या था कि इनके पिताजी ने कहा कि भाई जाओ, क्योंकि इन्होंने रामानंद जी से अपनी दीक्षा शिक्षा ले ली थी। अभी भगवान भी अपने कहते हैं राम जप में अपने कहते हैं मस्त रहते थे और हर एक में कहते हैं राम देखते थे। अब इनको इनके पिताजी ने कहा भी जाके खेत बो के गेहूँ दे दिए। रास्ते में संत मिले, बोले उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपना जितना भी गेहूँ था जो बोने के लिए था वो उनको दे दिया। दे तो दिया, उसके बाद थोड़ा इनको विचार हुआ पिताजी घर में खूब डांट मारेंगे, दिक्कत आई। तो उन्होंने जाकर खेत में हल उसी तरह क्या कहते चलाया जिस तरह से बोए हुए बीज के लिए चलाते हैं, मतलब जैसे बीज बोने के लिए चलाते हैं। ये तो अपना चला के आ गया, अपना चुप लगे, हाँ जी बो दिया, पिताजी पूछा हाँ बो दिया, ठीक है, अपना वापस भगवत अनुराग में लगे रहे। कुछ दिनों बाद जब फसल अपने समय पाई तो इतनी गजब की लहराई हुई, इतनी गजब की फसल हुई कि सारे के सारे आस पड़ोस के कई गांवों से दूर दूर तक देखने आते थे कि ऐसी फसल ना तो देखी ना सुनी, ना ऐसे दाने देखे ना सुने। तब इनको जब मालूम पड़ा, इनको भी विश्वास नहीं हुआ, जब गए कि इनको तो बड़ा आश्चर्य हो कि मैंने तो कोई बीज डाले नहीं थे। तब इनको भगवान के प्रति बड़ा एकदम से आंखें क्या कहते एकदम नैनों के ना अश्रुधारा बह चली। तो ये चीज़ है। धन्ना जी के बाल्यकाल की घटना। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर में आए। ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना जी भी वहाँ आ गए। अब बोले कि मुझे भी ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी ठाकुर जी की सेवा बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देगा, खूब प्रेम से सेवा करना। बालक ने धन्ना को पत्थर को ही ठाकुर जी समझ के हृदय से लगा लिया। प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगे, क्योंकि उसमें ये बताया गया कि साथ साथ में देखो भगवान को भोग अर्पण करना होता है। भगवान कहते हैं भोग अर्पण करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोल के देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई। अब तो धन्ना जी को बड़ा अजीब लगा कि क्या हो गया, भगवान ने खाई नहीं, कुछ तो मेरे से गलती होगी। तो थोड़े से भयभीत हो गए। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पाँव पड़कर उन्हें विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं पाए तो ये अड़ गए, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे रह गए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, तब प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई। आखिर भगवान भी पिघल गए कि बच्चा इतने भाव रख रहा है, तो वो प्रगट होकर उन्होंने रोटी खाई। भगवान को रोटियां बहुत प्यारी लगी, बाजरे की बहुत अच्छी रोटियां थी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वहीं छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान जो इतना लेते उसके बाद जो छोड़ देते ये वही खाते पाते। प्रीति की रीति कुछ ऐसी विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी का, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बता, मैं इतने दिन से तुम्हारा खा रहा हूँ। श्री धन्ना जी के मना करने भी श्री ठाकुर जी ने इनकी गायें रोज चराने लगे। एक वर्ष बाद जब वो ब्राह्मण देवता आए त्रिलोचन जी, परंतु घर में सेवा की पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पे भी नहीं पाई जो इन्होंने इस बच्चे को दी थी। उससे धन्ना जी को पूछ रहे पर धन्ना जी का भगवान
पूछने पर धन्ना जी ने कहा, हे गुरुदेव, भगवान तो गैया चराने गए। पंडित जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते उनका भी इतना वर्ष बीत गया, आज तक दर्शन नहीं हुए। फिर पंडित जी की प्रार्थना पे श्री धन्ना जी ने उन्हें भगवान श्याम सुंदर जी का दर्शन करा दिया। उन्होंने भगवान श्याम जी को बोला, हे भगवान, आप मेरे क्या कहते हैं, हमारे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए, ठीक है ना। कुल मिलाकर उनको दर्शन, वो भी धन्य हो गए। फिर घर आके श्री धन्ना जी पे कृपा करके भगवान ने उनको फिर से दर्शन दी और आज्ञा दी, तुम स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ, उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। काशी जाना पड़ा उनको, शिष्य होने भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर धन्ना जी के घर के सब काम काज करते, भगवत आराधन करते रहे, राम नाम का जप करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया। और भी कई उनके अपना भी, क्योंकि बहुत भोले, बहुत बहुत सीधे थे। भगत तो वैसे सारे ही होते हैं। उनकी अपना भी कई सिद्धियाँ उनसे अपना होने लगी, वो चमत्कार करते नहीं थे, अपना, तो लोग उनसे जुड़ते गए, बहुत लोग उनके शिष्य बन गए। ऐसे क्या कहते हैं, रामानंदाचार्य जी के परम शिष्य। और बात बता रहा हूँ, इसके अंदर भक्तमाल में है कि परमहंस रामानंदाचार्य जी के तो बहुत शिष्य थे, अनेकों, लेकिन उसमें 12 शिष्य प्रमुख थे, जिसमें धन्ना जाट जी प्रमुख थे। भाई रैदास जी, कबीरदास जी, धन्ना जाट जी, सेन नाई जी, इस तरह से पद्मावती, इससे कई, पीपा जी महाराज जी, अनंतानंद जी, ऐसे कई शिष्य थे। 12 प्रमुख थे, उनमें से एक थे धन्ना भगत जी। नमस्कार, मंगल कामना।